सना खादिम सर, आज आईटीए में फिर आपने कुछ गाड़ियों को सीज किया है, तो इसका क्या कारण रहा सर, उसके बारे में जानना चाहूँ। गाड़ियों का सीज करने का कारण यही रहा कि जितने भी हमारे करगिल में जो टैक्सी है, जिनके पास टैक्सी की रूट परमिट्स है, वो जब से यूटी गवर्नमेंट बना है तब से ये लोग परमिट के बगैर यहाँ पे चल रहा है, वायलेशन ऑफ परमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 182A में। तो इससे पहले हमने इनको नोटिस भी दिया था, इनको इतला भी दिया था रेडियो के द्वारा या नोटिस के द्वारा कि आप अपने परमिट्स को जितना हो सके रिन्यू करो, क्योंकि इस परमिट के बगैर आप रोड पे चल नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक मूविंग बॉम्ब चलने के बराबर है, जो पूरा टैंकी में पूरा पेट्रोल या डीजल भर के रोड पे चल रहा है विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा इशू है। यही जो गाड़ियां हैं हमारे पैसेंजर्स को लेके जम्मू लेके जाते हैं, श्रीनगर लेके जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो इनका कॉम्पनसेशन या इंश्योरेंस क्लेम न पैसेंजर का होगा, न ड्राइवर का होगा, न गाड़ी का होगा। तो ये एक पूरा एक वायलेशन है और इलीगल है। अभी तक ये लोग इलीगली रोड पर चल रहा है। तो इससे पहले भी हमने गाड़ियों को सीज करके इनको इतला दी थी कि भाई आप जितना हो सके अपने परमिट को रिन्यू कर दो, क्योंकि रिन्यू करने के लिए हमारे विंडोज़ हमेशा यहाँ पे खुले हैं। तो इसमें सरकार ने भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट परमिट्स अगर आप कर लेते हो, जो आपका एज वाइल जो परमिट है जम्मू एंड कश्मीर वैलिड है, तो उसको नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 3 जो है इसमें इंडोर्स किया जाएगा, ताकि आप मनाली साइड से भी जा सके जहाँ तक लद्दाख की टेरिटरी हो, और कश्मीर साइड से भी जा सकते नेशनल NH1 पे। तो ये सरकार ने अभी इसमें इंडोर्स किया है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट परमिट्स। और इसके अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉपरली साइन किया हुआ है। जितने भी परमिट्स होल्डर है जिनके पास एज वेल जम्मू एंड कश्मीर की जो परमिट है, उनको प्रॉपरली काउंटर सिग्नेचर किया जाएगा, जो आपको जम्मू कश्मीर में जाने की, नेशनल हाईवेज में जाने की इजाज़त देता है। तो इसका जो परमिट का जो नॉमेनक्लेचर है अभी एज गुड एज जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस जो आपका इंटीरियर रूट से ले में कई जगह 2-3 जगह जो लोकेलिटी रूट से, बाकी जगह पे आप लोग फ्रीली एक्सेसिबल है, कहीं भी जगह कोई रोक टोक नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो टैक्सी होल्डर है, जो टैक्सी ऑनर्स है, वो लोग इस परमिट को रिन्यू करने के लिए नहीं आया। तो मजबूरन गुड गवर्नेंस के तहत जो G20 में इंडिया की जो प्रेसिडेंसी के तहत ये कदम हमको उठाना पड़ रहा है कि आज गाड़ियाँ जो है तकरीबन 8 गाड़ियाँ हमने डिटेन किया है 207 में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, जिनकी परमिट्स की वैलिडिटी 2019 से नहीं है, जब से हमारा यूटी अलग हुआ है। तो इनका अभी जब तक परमिट रिन्यू नहीं होगा यहाँ से ये लोग रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो उसमें हैरानी की बात दूसरी है, जो भी यहाँ पे प्राइवेट या सरकारी एजेंसीज है, उन्होंने भी इस टैक्सी को हायर करके रखा हुआ है विदाउट वैलिडिटी ऑफ द परमिट्स। अगर इनके यहाँ पे गॉड फॉरबिड कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है या कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर्स की कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है ना, दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम एनी सॉर्ट ऑफ द एक्सीडेंट क्लेम, वो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में आप तो मैं यही पैसेंजर्स को भी और सरकारी जितने भी एंगेज किया हुआ है टैक्सीज विदाउट परमिट्स, उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप जितना हो सके गाड़ियों की डॉक्यूमेंट्स चेक करके इनको आप अपने साथ अटैच कर लीजिए। अगर गाड़ियों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको अल्टीमेटम दे दीजिए कि भाई इस हदूद तक इस डेडलाइन तक इसको रिन्यू करके लाइए, अदरवाइज़ आप कंपनी में या किसी एजेंसी में इसको अटैच करके हायर करके मत रखिए। अगर ये रखेंगे तो आपको भी नुकसान है। अगर आपकी गाड़ी किसी के साथ क्लैश करेगा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा भी आपने गाड़ी कैसे, कौन से एग्रीमेंट के तहत इसको हायर किया है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, जितने भी पैसेंजर्स हैं जो खुसूसन जम्मू श्रीनगर हर जगह जो जाते हैं, उनको भी हक बनता है कि वो पर्सनल लेवल पे गाड़ियों की परमिट्स और ड्राइवर्स की लाइसेंस को एक बार नज़र मारे, क्योंकि
वो जब उस गाड़ी में जाएंगे, खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट्स हो जाएगा तो उनको भी कॉम्पनसेशंस के लिए कोई विंडो नहीं मिलेगा, कहीं जगह अपील करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये एक्शन हमको उठाने के लिए आज हम मजबूर हो गए। कम से कम हमने कम से 6 गाड़ियाँ सीज़ किया है करगिल के। सर सुनने में ये आ रहा है कि टैक्सी यूनियन की तरफ से इस पर केस भी चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, तो ऐसे में क्या इस तरह से टैक्सी सीज होते रहेंगे आने वाले दिन? कोर्ट में जाने का हक है सबको। आप अपनी अपील रखिए, आप हाई कोर्ट्स में जाइए, सुप्रीम कोर्ट्स में अपील कीजिए। जब तक आपको इसका फैसला नहीं आ जाता है, आपको गाड़ी रोड पे चलाने का कोई हक नहीं बनता है। तो बीइंग ए एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस है हमारे यहाँ, ट्रैफिक पुलिस है, और भी बहुत सारे एजेंसीज है जिनको एम्पावर किया है गवर्नमेंट ने गाड़ियों को डिटेन करने का, चालान करने का। तो अभी जब तक उनकी परमिट रिन्यू नहीं होगा, जब तक वो रोड पे चल रहा होगा विदाउट परमिट्स, तो उनका हक बनता है कि ये गाड़ियाँ जो है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ रूट परमिट्स आर या कोई और वायलेशन करता है तो ये प्रॉपरली इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आता है, उसके बाद सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो वो बात अलग है। अभी फ़िलहाल के अभी फॉर द टाइम भी इनके पास कोई वायलेट जो है रूट परमिट नहीं है। तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके लिए ऑफिस की विंडोज़ खुला हुआ है 10 to 4, और यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस भी रखे हैं परमिट रिन्यूअल्स के लिए। अगर हसल फ्री रखा हुआ है टोटली, आप जब भी आएगा आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा कि परमिट रिन्यूअल के लिए। तो जितना हो सके आप अपनी गाड़ियों की परमिट रिन्यू करके अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट कीजिए। ngachI YouTube Analytics si Zirbana Zoom se di channel pol takhan feesad ardunchun ardune subscribe mabayo tein suk Rinchen Ladakh Express lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat